फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर पे, जो कि आपके यूपी पीसीएस, ऑल स्टेट पीसीएस समीक्षा अधिकारी सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे शख्स हैं जो हर एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो हम लोग जो है एग्ज़ाम पर्पज़ से क्या इम्पोर्टेंट है इनके बारे में वो चीज़ देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। इनके जीवन परिचय पर चर्चा कर लेते हैं। जन्म जो हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर 1820 को बरसिंघा गांव, हुगली जिला, बंगाल ने बहुत सारे ऐसे शख्सों को जन्म दिया है जिन्होंने भारतीय आंदोलन में, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ हो, स्वतंत्रता के रूप में हो, बहुत बड़ा अहम रोल पैदा किया है। ठीक है, तो वो भी इनमें से एक है। मूल नाम जो क्या था इनका, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। उपाधि जो है इनको दी गई थी विद्यासागर की, यानी कि ज्ञान का सागर। उन्हें यह उपाधि जो है संस्कृत और दर्शन में उत्कृष्टता के लिए मिली थी, यानी कि उत्कृष्टता थी इनमें, इन दो चीज़ों में, संस्कृत में और दर्शन में। निधन कब हुआ था इनका, थोड़ा सा देख लेते हैं इस पर। निधन हुआ था 29 जुलाई 1891 को। प्रमुख योगदान इनका क्या है, ठीक है, इस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि योगदान से ही इंसान महान बनता है। तो योगदान जब तक नहीं होगा उस पर, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में सामाजिक और वैधानिक समर्थन जुटाया। ठीक है, और अंग्रेजों की सहायता से ये जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने ही क्या किया था, हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में सामाजिक और वैधानिक समर्थन जुटाया था। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, जो विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, या एग्जाम में आता है। महिलाओं के शिक्षा का प्रसार पे चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने बंगाल में 35 से अधिक बालिकाओं की स्थापना की है, जिनमें कोलकाता का मेट्रोपॉलिटन स्कूल भी शामिल है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उस समय जहां बालिकाओं को शिक्षा देना इतना कठिन था, 35 विद्यालय उन्होंने खोल दिया बालिकाओं के लिए। उनका उद्देश्य जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ करना था। तो ये ध्यान रखना है कितना गजब का काम किए हैं समाज के लिए इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में सुधार पर चर्चा कर लेते हैं। संस्कृत कॉलेज में प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने काम किया और पाठ्यक्रम के रूप में अंग्रेजी, बंगाली, गणित, विज्ञान और यूरोपीय इतिहास जैसे विषयों को शामिल किया। उन्होंने गैर ब्राह्मण छात्रों के लिए संस्कृत कॉलेज के द्वार खोले, जिससे शिक्षा में लोकतांत्रिकरण हुआ। पहले उस समय क्या हुआ करता था, केवल ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने गैर ब्राह्मण, जो भी ब्राह्मण नहीं है, उनके लिए भी संस्कृत का द्वार खोल दिया। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बंगाली भाषा और साहित्य में योगदान, उन्होंने बंगाली वर्णमाला और गद्य को सरल बनाया, जिसमें आम जनता के लिए पढ़ना लिखना क्या हुआ, सुलभ हुआ। उनकी पुस्तक बोर्नो परिचय बहुत ही फेमस किताब है, आज भी बंगाली भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। तो बंगाली सीखने के लिए उन्होंने सरल भाषा में वर्णमाला और गद्य तैयार किया, और बोर्नो परिचय नाम से एक बंगाली भाषा में ग्रंथ लिख दिया, जो कि क्या है, बंगाली भाषा सिखाती है। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, ठीक है, इन्होंने क्या किया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने बाल विवाह, बहु विवाह, जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। ठीक है, ये भी जो है क्या कहते हैं कि समाज के लिए बहुत बड़ा कदम माना जाता है। चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे ये हो, इन्होंने समाज में बड़ी बड़ी कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और ये इसलिए जो है ये महान बन जाते हैं। उनका मानना था कि समाज में सुधार अंदर से होना चाहिए, न कि केवल बाहर के दबाव से। तो ये सब इम्पोर्टेंट जानकारी है, छोटे से में हमने समराइज कर दिया है चीज़ों को, ताकि आप जो है आसानी से आने वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न बने, चाहे 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन बन के आए, जो भी आए स्टेटमेंट बन के आए, आप उसको आसानी से हैंडल कर ले जाएं। और सरल भाषा में, छोटे से में हमने जो है इसको पूरी तरीके से समराइज करने की कोशिश किया है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बन रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन होता है द एंड। नमस्कार।